नमस्कार। राजवती एकेडमी के डेली करंट न्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। डेली करंट न्यूज में सबसे बड़ी खबर है कि तुर्की इस्तांबुल अभी समय से बाहर। क्या है तुर्की इस्तांबुल अभी समय से बाहर? आइए इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं कि क्या है तुर्की इस्तांबुल अभी समय से बाहर। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस्तांबुल अभी समय के बारे में कि आखिर यह क्या है जो वर्तमान में चर्चा का कारण बना हुआ है। तुर्की इस्तांबुल अभी समय। अब देखिए, तुर्की 1 जुलाई 2021 को इस संधि से औपचारिक रूप से बाहर हो गया। इस्तांबुल कन्वेंशन के नाम से जानी जाने वाली ये संधि वर्ष 2011 में लागू हुई थी। इसका उद्देश्य तुर्की समेत अन्य देशों में महिलाओं के खिलाफ होने वाली घरेलू हिंसा को रोकना और समाज में लैंगिक बराबरी को प्रोत्साहित करना है। यही तुर्की इस्तांबुल अभी समय है, यानी कि एक वैसी संधि जिसके माध्यम से महिला के खिलाफ होने वाली हिंसाओं को रोकना है और सामाजिक लैंगिक को बराबर करने के लिए प्रोत्साहित करना है। यही जो कहलाता है इस्तांबुल अभी समय कहलाता है। इस्तांबुल अभी समय कहलाता है। जानते हैं इसके बारे में। अब इसे महिला और घरेलू हिंसा के विरुद्ध हिंसा की रोकथाम तथा उससे निपटने हेतु यूरोपीय समझौता परिषद भी कहा जाता है। इसे महिला और घरेलू हिंसा के विरुद्ध हिंसा की रोकथाम और उससे निपटने हेतु यूरोपीय समझौता भी कहा जाता है। किसको? तो इस्तांबुल अभिसमय को। इस्तांबुल अभिसमय को के द्वारा महिला और घरेलू हिंसा के विरुद्ध हिंसा की रोकथाम की जा सकती है और उससे निपटने के लिए सुझाव दिया जा सकता है परिवारों के बीच जाकर, और इस समझौता को यूरोपीय समझौता परिषद भी कहा जाता है। यह संधि महिलाओं के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए और निपटने के लिए विश्व पर पहला बाध्यकारी उपकरण है। इस व्यापक वैधानिक ढांचे में महिला और लड़की के खिलाफ हिंसा, घरेलू हिंसा, बलात्कार, यौन उत्पीड़न, महिला जनांग, अंग भंग तथा सम्मान आधारित हिंसा और बलपूर्वक विवाह को रोकने के लिए प्रावधान किए गए हैं। किसी देश की सरकार के द्वारा अभिसमय की पुष्टि किए जाने के पश्चात वह इस संधि का पालन करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य होते हैं। इस व्यापक वैधानिक ढांचे में महिला और मार्च 2019 तक इस संधि पर 45 देशों तथा यूरोपीय संघ द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। इस अभिसमय को 7 अप्रैल 2011 को यूरोपीय परिषद की कमिटी ऑफ मिनिस्टर्स द्वारा अपनाया गया था। इस अभिसमय में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा से निपटने हेतु सरकार के लिए न्यूनतम मानक निर्धारित किए गए हैं। 24 नवंबर 2011 को तुर्की द्वारा इस्तांबुल अभिसमय की पुष्टि की गई थी और यह इस अभिसमय का अनुसमर्थन करने वाला पहला देश बना था। यानी कि तुर्की जो था 24 नवंबर 2011 ईस्वी को इस्तांबुल अभिसमय जो एक नियम है उसको समर्थन करने वाला यह पहला देश बना था। 8 मार्च 2012 को तुर्की ने इस्तांबुल अभिसमय को अपने घरेलू कानूनों में शामिल कर लिया था। अब आइए जानते हैं कि इस्तांबुल अभिसमय से बाहर होने के बाद लोगों द्वारा सरकार का विरोध क्यों किया जा रहा है और उससे संबंधित कारणों पर हम क्या कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में 156 देशों की सूची में तुर्की को 133वां स्थान प्राप्त हुआ है। अब जानिए क्या है यह ग्लोबल जेंडर गैप। यानी कि ग्लोबल जेंडर गैप, जेंडर मतलब हो गया
लिंग यानी कि पुरुष एवं महिला के जो विविधता का डिफरेंस का जो कैलकुलेशन किया जाता है इसके माध्यम से, इसमें 2021 में 156 देशों की सूची में तुर्की को 133वां स्थान प्राप्त हुआ है, जिससे तुर्की की महिला और भी क्या चिंतित है कि हमारे साथ जो उचित न्याय नहीं हो पाएगा और हम जो पारिवारिक यातना है उसके साथ साथ हम जो यौन उत्पीड़न से जूझ रहे हैं उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं होगी। संयुक्त राष्ट्र महिला यानी यूएन वुमेन के आंकड़ों के अनुसार तुर्की में 38% जो महिलाएं हैं अपने जीवन काल में अपने साथी द्वारा हिंसा का सामना कर रहे हैं। यूएन वर्ल्ड का जो रिपोर्ट आया जिसमें यह बताया गया कि तुर्की में 38% जो महिलाएं हैं अपने जीवन काल में, अपने पूरे जीवन भर में, यानी जितने दिन अपने हस्बैंड के साथ रहते हैं उस जीवन काल में है जो है वो हिंसा का सामना कर रहे हैं, चाहे वह जैसी भी हिंसा हो, चाहे वह पारिवारिक यातनाएं हो या फिर किसी भी प्रकार की हिंसा हो। तुर्की सरकार द्वारा महिलाओं की हत्या पर कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं रखा जाता। तुर्की सरकार का जो के द्वारा महिलाओं की जो मौत हो रही है उस पर कोई भी आधिकारिक जो क्या है रिकॉर्ड नहीं दिया जाता है। आइए इसके बाद हम बात करते हैं कि तुर्की सरकार के इस अभिसमय से अलग होने के पीछे क्या तर्क है और उन पर हम लोग क्या कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। तुर्की सरकार का कहना है कि यह अभिसमय पारंपरिक पारिवारिक संरचना का अवमूल्यन करता है, तलाक को बढ़ावा देता है और समाज में LGBTQ के स्वीकरण को स्वीकृति एवं प्रोत्साहित करता है। सरकार के अनुसार इसके अलावा भी तुर्की में महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए पर्याप्त स्थानीय कानून मौजूद है। तुर्की सरकार ने यह निर्णय ऐसे समय में लिया जब कोविड-19 महामारी के दौरान दुनिया भर में महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ घरेलू हिंसा तीव्र हो गई है। लोग इस बात से भी चिंतित है कि अब तुर्की की महिलाओं के बुनियादी अधिकारों और सुरक्षा के भी खतरा पड़ जाएगी। अब इससे क्या होगा कि तुर्की में जितने भी महिलाएं हैं जो पारिवारिक हिंसा से बिलोंग्स करते हैं या फिर सामाजिक यातनाएं से बिलोंग्स करते हैं, उन्हें जो है उचित न्याय नहीं मिल पाएगा। यही तुर्की के लोगों की क्या है अब चिंता होने लगी है। तो आज का जो इस पर आधारित प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा इस्तांबुल अभिसमय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट में कह रहा है इसे महिला और घरेलू हिंसा के विरुद्ध हिंसा की रोकथाम तथा उससे निपटने हेतु यूरोपीय समझौता परिषद भी कहा जाता है। सेकेंड कह रहा है कि इस अभिसमय को अप्रैल 2013 इसमें यूरोपीय परिषद की कमेटी ऑफ मिनिस्टर्स द्वारा अपनाया गया था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, इसके बारे में आप क्या करें, कमेंट करें। तो देश दुनिया की खबर को जानने के लिए सब्सक्राइब करें राजवती एकेडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म को।